अर्पिता चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं नजर टुडे। भारत जोड़ो यात्रा में आज हम जुड़ चुके हैं। कड़ाके की ठंड में आज हम ये जानना चाहते हैं राहुल गांधी जी की ये भारत जोड़ो यात्रा क्या 2024 में उनकी राजनीतिक यात्रा तक जा पहुंचेगी। आज हम ये जानना चाहते हैं लोगों की प्रतिक्रिया, लोग क्या कहते हैं इनके बारे में। आइए जानते हैं। सर आपका नाम? सैयद रेहानुद्दीन। ओके सर, आप कहाँ से हैं? मैं मेरठ से हूँ। मैं कांग्रेस पार्टी का प्रत्याशी भी रहा हूँ सरदना विधानसभा से और प्रदेश कार्यकारिणी उत्तर प्रदेश का सदस्य भी हूँ। सर, आप ये भारत जोड़ो यात्रा को किस हिसाब से देखना चाहते हैं? ये एक बहुत बड़ी यात्रा है और इतिहास गवाह है कि दुनिया में जहाँ भी इतनी बड़ी यात्रा निकली है, सामाजिक ढांचे को जोड़ने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, वहाँ पर पूरे देश के अंदर बड़ा बदलाव आया है और आने वाले समय के अंदर भारत के अंदर भी बहुत बड़ा बदलाव होगा और सत्ता परिवर्तन होगा। सर, आप भारत जोड़ो यात्रा को आप ये क्या कहना चाहते हैं कि राहुल गांधी जी को लोकसभा चुनाव में कितनी मदद देगी? पूरी मदद मिलेगी इससे। और आपने कहा कि क्या मदद मिलेगी। राहुल जी ये यात्रा किसी राजनीतिक लाभ के लिए नहीं निकाल रहे। उनका तो भारत को जोड़ने का मतलब है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई और जो भी भारत के निवासी हैं, वो चाहे समाज के अगड़े हों चाहे समाज के पिछड़े हों, उनको जोड़ने का काम है। लेकिन इस कारण समाज के अंदर काफ़ी जुड़ाव आया है, जिसके कारण प्रदेश और देश के अंदर परिवर्तन आना निश्चित है। अच्छा, राहुल गांधी जी ये जो भारत जोड़ो यात्रा है, इस भारत जोड़ो यात्रा से राहुल गांधी जी पूरे देश को क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो साफ है, क्लियर है कि एक तरफ एक पार्टी है जो नफरत फैलाती है, तोड़ करती है, दूसरी तरफ राहुल गांधी जी पूरे देश के अंदर अलग अलग सामाजिक, जहाँ अलग अलग समाज हैं, अलग अलग कल्चर हैं, अलग अलग वेशभूषा है, उन लोगों से मिलकर देश को जोड़ने का कि भारत एक संगठित राष्ट्र है, ये मैसेज दे रहे हैं। बहुत अच्छा मैसेज दे रहे हैं राहुल गांधी जी। आइए हम जानते हैं और लोगों की प्रतिक्रिया। आपका नाम? नसीम खान नाम है मेरा। आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से हूँ। उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव हूँ, नसीम खान। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे राहुल गांधी जी अगर 2024 में चुनाव जीतते हैं तो हमारे देश में जो ये बेरोजगारी की जो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी है, तो इसमें राहुल गांधी जी आगे ले जाके बेरोजगारी पर क्या वो काम करना चाहेंगे और आपका क्या राय है कि इसमें राहुल गांधी जी को क्या करना चाहिए? देखिए, एक्चुअल क्या है, राहुल गांधी जी को आज के समय में राय देने की ज़रूरत नहीं है, ना राहुल गांधी जी को कोई सुझाव देने की ज़रूरत है। राहुल गांधी जी किसान, मजदूर, युवा, छात्र, इन सब से लगातार मिल रहे हैं। जो आदमी कमरे में बंद है उसको कुछ जानकारी नहीं है, और जो आदमी 2800 किलोमीटर चल के आधा हिंदुस्तान नाप करके आपके बीच में कदमों से है और भिन्न भिन्न लोगों से जिनके चेहरे, रंग, वेशभूषा इसमें अलगाव ना करके एक समानता के साथ मिल रहे हैं, तो उनको सारा देश के हालात का, बेरोजगारी का पता है। हमें इस बात की जानकारी अच्छे तरीके से, हम राहुल गांधी के साथ में करीब में रहते हैं, चलते हैं, तो हमें इस बात की जानकारी है कि राहुल गांधी जी इस देश का जो प्रधानमंत्री बने या कांग्रेस पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहला काम वो किसान, बेरोजगार, छात्र, युवा, इनके लिए करेंगे। महिलाओं के जो सेक्सुअल हरेसमेंट जो आज हो रहा है उस पर करेंगे, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर करेंगे, मीडिया को आज़ाद करने का काम करेंगे, संस्थाओं को आज़ाद करने का काम करेंगे। मैं आपसे ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करता, लेकिन आपकी बात बताता हूँ और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ यूट्यूब चैनलों के आपको, शुक्रिया। हाँ, क्योंकि आप लोग सच्चाई दिखा रहे हैं। स्ट्रीम मीडिया बिका हुआ है और राहुल गांधी मन से खड़े होकर इस बात को ललकार रहे हैं कि मीडिया की लगाम जो है अदानी अंबानी के हाथ में है। केवल यूट्यूब चैनल जो वो बचे हुए हैं, लेकिन इस पर भी गाय बगाए अमित शाह, नरेंद्र मोदी आप पे डंडा चलाने का काम करते हैं। कई यूट्यूब चैनलों को बैन कर दिया गया और कई पत्रकारों को जेल में डालने का काम किया गया। तो आज अगर जो आप सच्चाई नहीं दिखाएंगे तो आपका भी बुरा हश्र होने वाला है। जैसे किसान, नौजवान, बेरोजगार, जो युवा हैं जिनको रोजगार चाहिए, उनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है, अग्निवीर के नाम पे छीनी जा रही है, रेल बेची जा रही है, भेल बेची जा रही है, एयरपोर्ट बेचा जा रहा है। पूरी संस्थाएं हिंदुस्तान की जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस देश को सौंपी थी बना करके और रोजगार का एक माध्यम था, वो सारा नरेंद्र मोदी बेच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सरकार होती है लोगों की सुनने के लिए,
सरकार होती है लोगों की बात को जानने के लिए, अपने मन की बात बताने के लिए नहीं होती। लेकिन नरेंद्र मोदी जी लगातार अपने मन की बात बता रहे हैं। मेरे मन की कौन सुनेगा, कौन जानेगा मेरे मन की बात कि 400 का सिलेंडर 1200 में हो गया। और ये देश के बागपत के नौजवानों से और बागपत के किसानों से मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आप ज़्यादा टेक्निकल, यहाँ का जो बागपत का किसान है वो ज़्यादा, वो अनुभव तो बहुत है लेकिन ज़्यादा टेक्निकल बात को समझता नहीं है। लेकिन मैं इन लोगों से एक बात आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, 8 साल पहले 100 रुपये का सीमेंट, आज 8 साल के बाद 400 रुपये का सीमेंट हो रहा है, 420 का सीमेंट हो रहा है। 420 सरकार है। 65,000 की स्कूटी मोटरसाइकिल 1.25 लाख के ऊपर पहुंच गई। 65 रुपये का तेल पेट्रोल वो जो है 100 के पार पहुंच गया। सरसों का तेल 80 रुपये का वो जो है 200 के पार पहुंच गया। जो जिस गैस को 70 साल में 400 रुपये होने में लगा वो 8 साल के अंदर 1200 रुपये पहुँच गया। रेल का थर्ड एसी का टिकट जो 300 रुपये का होता था वो 1200 रुपये का पहुँच गया। महंगाई ने आसमान छुआ, और ये केवल किस लिए छुआ है कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह की गलत नीतियों के कारण छुआ है। आज भी समय है, भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से निकालना पड़ेगा। अगर भारतीय जनता पार्टी को इस देश की सत्ता से ना निकाला गया, देश के किसान की कमर टूट जाएगी। चौधरी चरण सिंह की विरासत भी जभी बची रहेगी। चौधरी चरण सिंह की विरासत भी जभी बची रहेगी कि जब संविधान बचा रहेगा। आपको याद करना होगा यहाँ के किसानों को, जिस समय अजीत सिंह जो चुनाव हारे पिछला 2014 में, इन सावरकर की औलादों ने चौधरी चरण सिंह का भी मान सम्मान नहीं किया और अजीत सिंह का सामान निकाल करके फुटपाथ पे फेंकने का काम किया था। हमें इस बात को सोचना है, हमें किसान को, जाट कम्युनिटी को और काश्तकार को और यहाँ के अल्पसंख्यकों को सोचना है। जो चौधरी चरण सिंह की विरासत थी बागपत के अंदर, उस चौधरी चरण सिंह की वंश के लोगों का सामान निकाल करके फेंकने का काम इस मोदी ने किया था। तो आगे इन्हें सोचना है, मीडिया को सोचना है। हम तो आपके बीच में निकल रहे हैं, 2800 किलोमीटर, यहाँ तक 3000 किलोमीटर हो गया है। आगे जो है 4800 किलोमीटर, 3800 किलोमीटर। आप आगे जाना चाहेंगे? आप कन्याकुमारी तक जाना चाहेंगे? कश्मीर तक आप जाना चाहेंगे? देखिए, कश्मीर तक की नहीं, कांग्रेस ही एक एक गांव घूमेगा, क्योंकि हम सावरकर की नस्ल नहीं है जो चिट्ठी लिख करके क्रांतिकारियों को छोड़ करके जेल से बाहर आ गए थे और पेंशन ली थी कि क्रांतिकारियों की मुखबिरी करूंगा। ये ऑन रिकॉर्ड है। हम गांधी की औलाद हैं, हम पंडित नेहरू के अनुयायी हैं। वो गांधी जिसने अंग्रेजी हुकूमत को, चर्चिल को चुनौती दे करके इंग्लैंड के सामान को गठरी बांध करके इस देश से इंग्लैंड में फेंकने का काम किया था, ये हम उस कांग्रेस का अनुयायी हैं। आप तो पूरी कश्मीर से कन्याकुमारी या कन्याकुमारी से कश्मीर की बात कर रही है। राहुल गांधी के नेतृत्व में इस देश के एक एक गाँव की पगडंडी को, गन्ने के खेत को, सरसों के खेत को, गेहूं की फसल को नापी जाएगी, इनके दिलों को जाना जाएगा और मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने के बाद किसानों के लिए इस देश के अंदर काम किया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आपका नाम? हारून रशीद मलिक। आप कहाँ से हैं? बिहार से। ओके सर, आप क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है, भारत जोड़ो यात्रा में वरिष्ठ नागरिक के हिसाब से आप राहुल गांधी से क्या उम्मीद करते हैं? 2024 चुनाव अगर राहुल गांधी जी जीत जाते हैं, अगर राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, तो आप उनसे क्या उम्मीद रखते हैं? आप उन्हें क्या कहना चाहते हैं? राहुल गांधी एक डायनेमिक लीडर हैं और जिस तरह से चल रहे हैं और एक एक आदमी को जोड़ रहे हैं, उनके दिलों में जो नफ़रत, जो हिंदुस्तान में नफ़रत फैल गया है, उस नफ़रत को तोड़ने के लिए जोड़ रहे हैं। ये बहुत बड़ा कमाल है। पूरा कन्याकुमारी से अभी यहाँ तक बागपत से आए हैं तो इतना भीड़ लग रहा है जैसे पब्लिक इस तरह से उमड़ रही, लग रहा है कि देखने के लिए एकदम परेशान, एक सेंटिमेंटल अटैचमेंट हो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। पब्लिक को देखने से लगता है कि पब्लिक बदलाव चाहती है और 2024 का प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे। नहीं, वो सब तो ठीक है, लेकिन वरिष्ठ नागरिक के हिसाब से आप उनसे क्या उम्मीद करना चाहते हैं? उम्मीद रखते हैं कि यंग आदमी है, सबके दुख दर्द को देख रहे हैं। 8 साल में हर चीज़, पेट्रोल का दाम बढ़ गया, गरीबी अति सीमा पर पहुंचा हुआ है, लोग परेशान हैं, खाने के लिए मजबूरी है। इस हालात को देखकर वो पैदल चल रहे हैं, तो इसमें बदलाव, बहुत बड़ा बदलाव आएगा और देश एक अच्छे कदम पर चलेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे ही हमने देखे लोग कैसे भारत जोड़ो यात्रा से जुड़ चुके हैं, राहुल गांधी जी से जुड़ चुके हैं। लोगों के दिलों में बहुत उम्मीद है राहुल गांधी जी को लेके। राहुल गांधी जी जब 2024 में अगर प्रधानमंत्री बनते हैं तो लोगों की ये उम्मीद है बेरोजगारी हट सकती है, कि वरिष्ठ नागरिक जो
वृद्ध पेंशन को लेके बहुत ज़्यादा उम्मीद रखते हैं, क्योंकि जब वृद्ध हो जाते हैं, वो जब वरिष्ठ नागरिक जब अपने आखिरी जो पड़ाव पे, उन्हें कैसे उनकी पेंशन मिलेगी, उनके उसके हिसाब से भी वो देखना चाहते हैं कि आने वाले समय में 2024 में राहुल गांधी जी देश के लिए क्या करते हैं, जनता के लिए क्या करते हैं। ऐसे ही रोचक जानकारी के लिए बने रहे नज़र टुडे के साथ।